नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 को देखेंगे। और पाठ 14 में क्या है? एक सुंदर सी कविता, और इस कविता में कुछ करने के लिए कहा गया है। क्या क्या आप करते हैं? हाँ, आप बताइए कि आप कौन कौन से काम करते हैं। क्या आप अपने पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से रखते हैं? क्या आप अपने कपड़े खुद पहनते हैं, या आप अपने स्कूल बैग में सारी किताब कॉपियों को रखते हैं, या आपकी माँ रखती हैं, या आपके पिताजी रखते हैं? बताइए, आप कौन कौन से कार्य आप खुद करते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं? बताइए। हाँ हाँ, सोचिए कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं, आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और कौन कौन से कार्य के लिए माता पिता पर निर्भर रहना चाहिए। क्या आप सभी कार्यों को माता पिता से करवाते हैं, या आप कुछ कार्य खुद भी करते हैं? बताइए बताइए, सोचिए कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आप थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब कुछ कुछ कामों को खुद भी आपको करना चाहिए। सभी कामों के लिए माता पिता, भाई बहनों पे, दादा दादी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आज की जो कविता है बच्चों, तो इस कविता में यही तो पूछा गया है कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करते हैं। तो हाँ जी हाँ, ना जी ना। जी हाँ, इसी शीर्षक से संबंधित है आपकी कविता, और यही आपके कविता का शीर्षक भी है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं हाँ जी हाँ, ना जी ना। चलिए देखिए, पाठ 14 में हाँ जी हाँ, ना जी ना आपके कविता का शीर्षक है। अपने कविता का शीर्षक भी याद कर लीजिए, है ना। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और गाएंगे। चलिए गाते हैं। तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। सभी तो खाना तो सभी खाते हैं, है ना। जीव जंतु, मनुष्य, बिना खाने के तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना, ना जी ना, क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटे हैं। तो तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना, ना जी ना। खाने की हाँ, पकाने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। हाँ, आप खा तो लेते हैं लेकिन पकाते नहीं हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना बच्चों। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग गाते हैं। तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना, ना जी ना। खाने की हाँ, पकाने की ना, खाने की हाँ, पकाने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ, ऐसे कैसे चले जहाँ। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा कि खाना सिर्फ खाएंगे, पकाना नहीं सीखेंगे। तो हमें कुछ कुछ पकाना भी, यानी कि बनाना भी आना चाहिए। और जब आप खाना नहीं बना पाते हैं, आप ये बहुत छोटे हैं, तो कम से कम आप खाना खाने से लेकर खाना पकाने से लेकर खाना खाने तक थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सब्जियों को काटना, या कुछ सामान लाना, या बर्तनों में रखना, या खाना सजाना। हाँ, जहाँ आप खाना खाते हैं तो खाना सजा कर रखा जाता है। तो थोड़े थोड़े कामों में हम सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे चले जहाँ, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको तो कुछ ना कुछ करना सीखना ही पड़ेगा। चलिए कविता आगे भी हम लोग पढ़ते हैं। तुम गंदा करते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। मतलब इधर उधर आप अपने चीज़ों को बिखेर देते हैं, इधर उधर आप क्या करते हैं,
कि सामान रख देते हैं या कुछ फेंक देते हैं तो आप गंदगी तो करते हैं। तो क्या आप सफाई भी करते हैं? तुम सफाई भी करते हो? ना जी ना, ना जी ना। हाँ, आपने देखा होगा कि आपकी माताजी या घर में और भी लोग हैं, वो लोग सफाई करते हैं, आप तो नहीं करते हैं, है ना? ना जी ना, ना जी ना। तो गंदे की हाँ, सफाई की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा कि सिर्फ आप गंदगी करेंगे और सफाई नहीं करेंगे? तो बच्चों, अगर आप कहीं गंदगी फैला रहे हैं तो आपको सफाई भी करनी चाहिए, यानी कि साफ सफाई भी रखनी ज़रूरी है। यानी जहाँ आप गंदगी फैलाएं वहाँ से उसको आप हटा भी दें। ऐसे कैसे चले जहाँ, यानी कि आप गंदा करते हैं और सफाई नहीं करते हैं तो ये नहीं चलेगा। करना क्या है, अगर आप कहीं गंदगी फैलाएं तो आप उसको सफाई भी कर दें। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। चलिए, क्या आप कपड़े पहनते हैं? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम कपड़े धोते भी होगे? ना जी ना, ना जी ना। कपड़ों की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। बताइए, कपड़े तो आप पहनते ही हैं, सब लोग कपड़े पहनते हैं। अभी आप छोटे हैं ना, तो आप कपड़े नहीं धोते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, है ना, कि आप छोटे छोटे जो आपके कपड़े हैं उसको आप धोएं। हाँ, कपड़ों की हाँ, पहनने की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। बताइए, है ना? फिर से एक बार पढ़िए। तुम कपड़े पहनते हो? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तुम कपड़े धोते भी होगे? ना जी ना, ना जी ना। कपड़ों की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। हाँ, यानी कि आपको धोना भी सीखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। बच्चों, खाने की हाँ, पकाने की ना, उसके बाद गंदा करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो अगर आप खाना खाते हैं तो पकाना भी, सहयोग करना भी सीखना है, और अगर गंदगी करते हैं तो उसे सफाई करना भी सीखना है। कपड़े पहनते हैं तो उसे धोना और साफ रखना भी ज़रूरी है। तो पहनने की हाँ और धोने की भी हाँ करनी है। ना जी ना से काम नहीं चलेगा। हाँ, करना है और सब कुछ करना है, यानी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तो आपने ये कविता पढ़ी, आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी। इस कविता में एक सीख दी गई है कि जब आप कुछ करते हैं और जो काम करना चाहिए और वो आप नहीं करते हैं, वो भी आपको सीखना है। बच्चों, इस कविता में हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए, हम लोग अब इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं और देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में किन प्रश्नों को पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या आपको करना है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस कविता में आपको क्या कुछ याद रहा और क्या कुछ आप भूल गए। चलिए, अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए, आपके कपड़े कैसे गंदे हो जाते हैं, बताइए, सोचिए। और अभी हम लोग फिर इसके उत्तर को देखेंगे, लेकिन पहले आप भी सोचिए, आपके कपड़ों की सफाई कौन करता है। हाँ हाँ, सोचिए सोचिए, आपके कपड़े कौन धोता है। यदि आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए। हाँ, आपको तो पता है कि क्या होगा। अभी हम फिर बात करते हैं। आपके घर पर खाना कौन पकाता है बच्चों? क्या आपकी दादी जी पकाती हैं, माता जी पकाती हैं, आपकी बहन पकाती हैं, कि आपकी चाची जी पकाती हैं? बताइए बताइए, कौन पकाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि बच्चों बताइए, भोजन के पहले और बाद में तथा शौच के बाद हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदत भी है। बहुत ज़रूरी है कि आप खाना खाने के पहले, शौच जाने के बाद, क्या आप अपने हाथों को धोते हैं? बताइए बताइए। चलिए, अब आप देखना चाहते हैं कि हम यह देखना चाहते हैं कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर
मालूम है कि नहीं? या आपने इस कविता में इन प्रश्नों के उत्तर को देखा था? हाँ, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आपने जो सोचा है और हमने जो कहा है वो दोनों सही है। क्या आप भी वैसा ही सोच रहे हैं जो इसका उत्तर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या सही उत्तर दिया। देखिए बच्चों, आपके कपड़े कैसे गंदे हो जाते हैं जब आप बहुत खेलने लगते हैं, जब आप बहुत भाग दौड़ करते हैं, जब आप स्कूल में बहुत 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 खेलते हैं, है ना? तो आपके कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, है ना? और आपके कपड़ों की सफाई कौन करता है? तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ये तो ऐसा ही होता है कि सभी बच्चों की माताजी या दीदी जो भी बड़े हैं घर में वो आपके कपड़ों की सफाई करते हैं, है ना? तो बताइए बच्चों, यदि आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? हाँ, आपने देखा है ना, जो बच्चे साफ सफाई नहीं रखते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे तो बीमारियां होती हैं, है ना? शरीर में किसी किसी के खुजली हो जाती है, किसी किसी के दाने निकल आते हैं। आपने देखा है? आप कोई जो बच्चा रोज़ नहीं नहाता है, गंदा ही कपड़ा पहने रहता है, तो उसके शरीर पे बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है और हो भी जाती हैं कभी कभी। हाँ, तो चलिए अब आप ये बताइए कि आपके घर में खाना कौन पकाता है? माताजी पकाती हैं, पिताजी पकाते हैं, दीदी बनाती हैं कि दादी जी बनाती हैं? हाँ, कोई ना कोई तो बनाता ही है। मेरी माताजी मेरे घर पे खाना पकाती हैं, है ना? तो अब ये बताइए बच्चों कि भोजन के पहले और बाद में तथा शौच के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बहुत खेलते हैं, इधर उधर चीज़ों को छूते हैं, कभी आप अपने पालतू जानवर को छूते हैं, कभी गाय, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, है ना? और कभी कभी आप पेड़ पौधों पे भी जो तितलियां बैठी रहती हैं उनको भी आप छूने जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी छूते हैं। तो क्या होता है कि उनके जो शरीर पे या कहीं भी ना, वो बिना आँखों से नहीं दिखने वाले, जो आँखों से भी नहीं दिखते हैं, वैसे कीटाणु हाथों पे चिपक जाते हैं, है ना? और जब वो हाथों पे चिपक जाते हैं तो जब हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो वो खाने के साथ साथ हमारे पेट में चले जाएंगे और वहाँ जाकर वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हाथों को साबुन से धोना, हाँ, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, हाथों को साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले आप अपने हाथों को पानी से गीला कीजिए, उसके बाद आप साबुन लीजिए, साबुन को अपने हाथों में लगाइए। तो लगाने का तरीका क्या होता है बच्चों? 6 तरीके हैं कि हाथों को हम कैसे धोते हैं। सबसे पहले आप हाथ में साबुन लगाइए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से मलिए। मलने के बाद उंगलियों को भी ऐसे साफ़ कीजिए। देखिए, ऐसे 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 करके उंगलियों को साफ़ करना है, सभी उंगलियों में ऐसे साफ़ कीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चों? मुट्ठी ऐसे करना है, उंगलियों को एक साथ सिकोड़ना है, इसके बाद ऐसे करना है, देखिए, फिर ऐसे करना है ना? ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ नाखूनों के आगे पीछे जितनी गंदगी होती है वो ऐसे करने से इसमें भी साबुन लगेगी। फिर हाथों को हम लोग फिर से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ जो कलाई होती है यहाँ भी हम साबुन लगाएंगे, है ना? फिर उसके बाद पूरे हाथ में हम लोग इसके ऊपर हम लोग धोएंगे ऐसे, है ना? फिर इसके ऊपर धोएंगे। हाँ, देखिए बच्चों, कितना चरण हो गया? 6 चरणों में हम लोग अपने हाथों को धोते हैं, है ना? तो उसके बाद फिर, और ये कितने देर तक होता है? कम से कम 2 मिनट। जब सभी जगह साबुन लग जाते हैं, सभी जगह हम लोग साबुन को लगा देते हैं, तब जाके अच्छे से हमारा हाथ कीटाणु मुक्त हो सकता है।
फिर हम लोग जब बहुत सारा झाग हो जाता है ना, ऐसे ऐसे करते करते, तो फिर हाथ को हम लोग पानी के नीचे ले जाकर अच्छे से अपने हाथों को धो लेते हैं। तो हमेशा जब भी आप हाथ धोएं इतने चरणों का प्रयोग करें, यानी कि इतने जगह पे आपका साबुन लगना चाहिए, और उसके बाद अच्छे से अपने हाथों को साफ करना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और कोई कोई तो ऐसी बीमारी होती है किसी किसी बीमारी में कि वो पेट में जाकर उनके आंत में वो कीटाणु अपनी जगह बना लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और इतने ज़्यादा बीमार पड़ कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब हाथों को धोते हैं तो हम अपने आप को बीमारियों से दूर रखते हैं, और वैसी तो नौबत ही नहीं आएगी कि ज़्यादा बीमार पड़ें। तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इस हाथ की धुलाई को लेकर पूरे विश्व में जागरूकता फैलाई जा रही है। विश्व हाथ धुलाई दिवस भी हम लोग मनाते हैं, जिस दिन बताया जाता है कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है ना बच्चों। बहुत मज़ेदार बात। चलिए हम लोग अब फिर अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या क्या करना है। बच्चों अब आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें आप ना जी ना भी कहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आप अपनी रुचि से यहाँ आपको लिखना है कि क्या क्या आप करना चाहते हैं, यानी कि आपको बोलना है हाँ जी हाँ, और जो आप नहीं करना चाहते हैं वहाँ कहेंगे ना जी ना। मिठाई खाएंगे? बताइए बताइए। हाँ, क्या आपको मिठाई खाना पसंद है? कुछ बच्चों को पसंद होता है, कुछ बच्चे नमकीन खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो आप सभी कह रहे हैं हाँ जी हाँ, यानी कि हाँ जी हाँ। पढ़ने जाएंगे? हाँ जी हाँ। क्यों, कुछ बच्चे ना भी कह रहे हैं क्या? नहीं, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, यानी कि हाँ जी हाँ। गाना गाएंगे? हाँ जी हाँ। गाना गाने में तो आप बहुत आगे हैं, और सभी बच्चे कुछ ना कुछ गाते और गुनगुनाते रहते हैं, है ना। तो हाँ जी हाँ। रोज सवेरे उठेंगे? बताइए, क्या आप रोज सुबह उठना चाहते हैं? विद्यालय आना है आपको रोज? चलिए बताइए बताइए। हाँ जी हाँ। दोस्तों के संग तो खेलेंगे ही? हाँ जी हाँ। क्योंकि दोस्तों के साथ कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं खेलना चाहता है? सभी बच्चे दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। है ना मज़ेदार? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। देखिए कितना आसान है। अब आप बताइए, आपके घर की साफ सफाई कौन करता है? आप करते हैं कि आपके पिताजी करते हैं, कि आपकी माताजी करती हैं, या आपकी चाची जी करती हैं? अब आपको बताना है कि घर की साफ सफाई कौन करता है। हाँ, तो बताइए। उसके बाद आप ये बताइए कि आपके बाल कौन काटता है? क्या आप घर में बाल कटवाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं बाल कटवाने? तो कौन है जो आपके बालों को काटता है? क्या आपको उसका नाम पता है बच्चों? बताइए बताइए, उसको क्या कहते हैं? और जब आप बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने पर आपका इलाज कौन करता है? क्या दादाजी इलाज करते हैं? बताइए। या दादी जी इलाज करती हैं, कड़वा कड़वा काढ़ा पिलाती हैं? बताइए बताइए। नहीं, आपको तो पता है कि कौन आप जब आप बीमार पड़ते हैं तो कौन आपका इलाज करता है। आपके कपड़े कौन सिलता है बच्चों? आप अपना स्कूल ड्रेस या और भी जो कपड़े हैं वो कहाँ सिलवाने जाते हैं? बताइए। क्या आपको पता है कि वो कौन लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं या इन कामों में सहयोग करते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं
और आप अपने उत्तर से उसे मिलाइए कि आपने क्या सोचा है और देखिए क्या सही है। बच्चों, ज़्यादातर घर की साफ सफाई माँ करती हैं, है ना, पिताजी भी करते हैं। और ये बताइए, आपके बाल कौन काटता है? तो क्या आपको पता था कि ये इनको क्या कहते हैं जो बाल काटते हैं? जो हमारे बाल काटते हैं उनको हम लोग नाई कहते हैं, है ना। आप जाते हैं दुकान में, बाज़ार जाते हैं और वहाँ जाकर एक ख़ास दुकान में आप अपने बालों को कटवाते हैं, है ना, क्योंकि सभी जगह बाल नहीं काटे जाते हैं। हाँ, वो नाई की दुकान होती है और नाई जी जो हैं वो आपका बाल काटते हैं। अच्छा बच्चों, बीमार होने पर इलाज कौन करता है? डॉक्टर साहब। हाँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पता चलता है कि आप क्यों बीमार पड़े, आपको कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो ये तो डॉक्टर साहब को ही पता होता है। और आपके कपड़े कौन सिलता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, दर्जी। दर्जी जो हैं वो आपके कपड़े सिलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी भी एक दुकान होती है और सभी लोग जाते हैं वहाँ कपड़े सिलवाने, तो उनको क्या कहते हैं? दर्जी। हाँ, जो बाल काटते हैं उनको नाई, जो आपका इलाज करते हैं वो डॉक्टर, और जो कपड़े सिलते हैं वो होते हैं दर्जी। बच्चों, क्या आपको पता था इनका नाम? नहीं था तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये जो हैं आपके कपड़े सिलते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, और बताइए, हाँ, आपके बाल भी काटते हैं, वो है नाई। कपड़े सिलने वाले दर्जी और दवाइयाँ देने वाले, आपको ठीक करने वाले, बीमारी से जब आप ठीक हो जाते हैं, किनकी बीमारी दवाई से? बताइए, डॉक्टर की दवाई से आप ठीक हो जाते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अभी हमें और क्या क्या करना है। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है। देखिए, अलग अलग अक्षर और मात्राएं दी गई हैं, आपको इनको जोड़ करके शब्द बनाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, और आप तो बहुत समझदार हैं और बहुत आपको ध्यान लगाना होगा और आपको ढूंढना होगा, आपको अक्षर को सही क्रम में सजाना होगा, तभी आप शब्द बना पाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है? क ली छी प। तो बताइए, यहाँ तो एक बना हुआ है, क्योंकि छी को सबसे पहले लिखा गया है, छी प क ली, यानी कि छिपकली। उसी तरह से आप दूसरा वाला देखिए, र त भू ज। ये कैसा लग रहा है बच्चों? इससे क्या बन सकता है, बताइए। हाँ, आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि इससे क्या बन रहा है। क्या हम लोग त को आगे करें? हाँ, अब तो आप जान गए कि अब इससे क्या बनेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाइए बनाइए। इसी तरह से ये देखिए, री ना य ल, इससे क्या बनेगा? तो हम लोग हम आपको बता देते हैं कि एक अक्षर हम आगे कर रहे हैं, ना, है ना। तो अब बनाइए, बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, आप बनाइए। उसी तरह से श र गो ख, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? आप सब अक्षरों को आगे पीछे कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बन रहा है। तो मैं एक बता रही हूँ आगे करने को। सबसे पहले आप रखिए ख, अब देखिए क्या बन रहा है। उसके बाद रखिए र। हाँ, अब तो आप समझ गए, अब आप बना लेंगे। चलिए बनाइए। अब देखिए, जो पांचवा है वो है ह री गी ल, तो हम लोग गी को आगे रखते हैं। अब जल्दी से बनाइए। इसी तरह से ई ल हवा, तो हम लोग ह को आगे करेंगे। अब देखिए बना के, देखिए हम लोग, आपने जो बनाया है और मैं जो बता रही हूँ, देखिए आप उससे मिल रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। हाँ, आ गया सही, बिल्कुल आपने सही बनाया होगा।
क्योंकि मैंने कहा था त आगे कीजिए, तरबूज हो गया। उसके बाद न आगे हम लोगों ने किया था, नारियल बन गया। उसके बाद हम लोगों ने ख को शुरू में रखा था तो खरगोश बन गया। और यहाँ गिलहरी यानी कि गिलहरी, गिलहरी। और ह को हमने आगे रखा था तो बन गया हलवाई। हाँ बच्चों, अगर आपने ये इसी क्रम में लिखा है अक्षरों को तो आपने अच्छे से शब्द को बना लिया। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरी गतिविधि। देखिए, एक फूल है और इसमें इतने सारे शब्द दिए गए हैं, तो चित्र में आए शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। इस फूल में जो शब्द हैं उससे आप एक वाक्य बनाइए, जैसे कपड़ा, सफाई, गंदा, पकाना और धोना। इन सब से आपको एक एक वाक्य बनाना है। कपड़ा बताइए क्या होगा? बाजार में कपड़ा बिकता है, कपड़ा नया है, कपड़ा सुंदर है। ऐसे करके आप एक एक वाक्य बनाइए। सफाई, तो आसपास सफाई रखना चाहिए, है ना? हम लोग को साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। पकाना, खाना पकाना कठिन काम है। हाँ, तो पकाना, खाना को तो पकाया जाता है ना? तो इसी तरह से आप भी वाक्य बनाइए। धोना, तो हमें अपने कपड़े खुद धोना चाहिए, तो इससे कपड़े धोने की बात हो रही है। गंदा, वह कपड़ा गंदा है ना? तो इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों को इन शब्दों से बना सकते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने मन से इन शब्दों से वाक्य और ज़्यादा वाक्य बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ जो गतिविधि करनी है उसमें क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जो लिखा हुआ है वो सही है तो उसके सामने सही का निशान लगाइए, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो गलत का निशान लगाइए। क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं कि आपने जो कविता पढ़ी, हमने जो कविता अभी दिखाई आपको, वो आपको कितना याद है। तो बताइए, तुम खाना खाते हो? ना जीना, ना जीना। तो ये तो गलत हो गया, खाना तो आप खाते ही हैं। यहाँ तो हाँ जी हाँ होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। तुम गंदा करते हो? ना जीना, ना जीना। ये भी गलत हो गया। बताइए सही है कि गलत है? तुम सफाई करते हो? हाँ जी हाँ। बताइए ये क्या हो गया? क्या कविता में ये था? आप सोचिए। तुम कपड़े पहनते हो? हाँ जी हाँ। तुम खाना पकाते हो? ना जीना, ना जीना। बच्चों, यहाँ जो दिया गया है वो आपकी कविता के अनुसार है। अगर आपने इसी क्रम में कविता को देखा है तो आप उसी तरह से निशान लगाइए, सही और गलत का। चलिए, मैंने भी निशान लगाए हैं। चलिए देखिए क्या मैंने किया है। तुम खाना खाते हो? तो वहाँ तो हाँ जी हाँ था, तो ये गलत हो गया। तुम गंदा करते हो? तो यहाँ ना है, और वहाँ मेरी कविता में क्या था बच्चों? हमने जो कविता पढ़ी थी वहाँ था हाँ जी हाँ, तो ये भी गलत हो गया। तुम सफाई करते हो? तो बच्चे ने कहा था ना जी ना, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो हाँ लिखा हुआ है। तुम कपड़े पहनते हो? हाँ जी हाँ, ये सही है। और तुम खाना पकाते हो? ना जीना, ना जीना। वहाँ भी कहा गया था कि छोटे जो बच्चे हैं वो खाना नहीं पकाते हैं, तो ना जीना, ना जीना ये सही है। यानी कि आपके 3 जो यहाँ कथन हैं वो तीनों गलत हैं और 2 कथन सही है। बच्चों, अब आपको यहाँ एक वचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे अगर एक वचन रहेगा तो वो है लड़का, यानी कि एक लड़का है तो वो होगा लड़का। लेकिन बहुत सारे अगर लड़के हो जाएंगे तो वो हम लिखते हैं लड़के। तो आपको यहाँ एक वचन में दिया गया है शब्दों को, आपको इसके बहुवचन बनाने हैं। तो लड़का, लड़के, बकरी, बकरियाँ। उसी तरह से कपड़ा का बहुवचन बनाइए, कहानी का बहुवचन बनाइए, यानी लिखिए
और पौधा का भी बहुवचन लिखिए और नदी का। देखिए हमने लिखा है, क्या आप भी वही लिख रहे हैं? देखिए कि लड़का का हमने लिखा है लड़के, हमने आपने देखा है लड़के, और बकरी का बकरियाँ। उसी तरह से कपड़ा का कपड़े और कहानी का कहानियाँ, पौधा का पौधे, नदी का नदियाँ। ये हो गए बहुवचन, यानी कि बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे पौधे। तो आपने देखा कि एक वचन में कोई भी चीज़ एक होती है तो वो अलग तरीके से लिखी जाती है, और बहुवचन में उसमें हम अलग तरीके से लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ एक शब्दकोश दिया गया है, और इस शब्दकोश में क्या है बच्चों? भारत, पूरब, तबला, बिल, अखबार, जंगल, तारे, पटना, राष्ट्रपिता और इंडिया गेट। तो आपको इन शब्दों को अभी जो दिए गए खाली जगह हैं वहाँ पे भर के वाक्य को पूरा करना है। तो जैसे शेर, बताइए यहाँ क्या होगा? शेर कहाँ रहता है बच्चों? जंगल। शेर जंगल का राजा है। उसी तरह से सांप कहाँ रहता है बच्चों? बिल में, है ना? तो हम आप यहाँ बिल भरिए। सूरज किधर से निकलता है, किस दिशा से? आपको ये बताना है। बताइए, पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से। राधा, राधा क्या बजाती है? राधा बजा रही है। तो बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको आप भरिए। तो देखिए हमने भरा है, और आप मिलाइए कि क्या हमने भरा है। देखिए, शेर जंगल का राजा है, सांप बिल में रहता है, सूरज पूरब दिशा से निकलता है, राधा तबला बजा रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये जो यहाँ शब्दकोश दिए गए हैं उन्हीं में से चुनकर हमने यहाँ भरा है। आप भी इस तरह से भरिए। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। आकाश में तारे चमकते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है, और बिहार की राजधानी पटना है, और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो बच्चों देखिए, आपने इन शब्दकोश से इन शब्दों को लिया और यहाँ खाली जगहों में भरा। बच्चों, आज आपने एक बहुत ही सीख देने वाली कविता पढ़ी, है ना? हाँ जी हाँ, ना जी ना, यानी कि कौन से कार्य आप करते हैं और कौन से कार्य नहीं करते हैं, और कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। हाँ, कुछ कुछ जो कार्य हैं जो आप छोटे हैं फिर भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इससे आपने सीखा कि आपको अभी भी कौन कौन से कार्य ज़रूर करने चाहिए। साथ ही आपने इस अभ्यास में कुछ प्रश्नों के उत्तर बनाए, कुछ नए नए शब्दों को सीखा, कुछ उल्टे पुल्टे शब्द को सही किया और वाक्य बनाया, है ना? और कुछ अक्षरों को जोड़कर सही क्रम में सजाकर नए नए शब्द बनाए। बच्चों, ऐसे ही नए नए शब्दों से वाक्य बनाइए, नए नए अक्षरों से शब्द बनाइए, और ढेर सारे अक्षरों से, शब्दों से खेलते रहिए। शब्दों को बनाते रहिए, जोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, कविता बनाइए, कहानी बनाइए, सीखते रहिए और गुनगुनाते रहिए आज की कविता। बच्चों, आज आपने बहुत सारे अभ्यास किए और बहुत मज़ा आया। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी गतिविधियों के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।